आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 35 आयत में लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आज के वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। इसका टॉपिक है हियाव ना छोड़े। आप जानते हैं कि जब आप वचन को सुनते हो, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है और ऐसी डीप रेवलेशन आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर के दास ने इस पुस्तक के द्वारा हमारी जिंदगी में रिलीज की है। जब आप वचनों को सुनते हैं तो आपको गहराई समझ आती है। परमेश्वर के दास ने आज के इस वचन में लिखा है, वो आपको कहते हैं कि मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। अगर आप बाघ को देखें तो शेर से ज्यादा बाघ जो है वो ताकतवर माना जाता है, लेकिन बाइबल में शेर का जिक्र किया गया है। जैसे यीशु मसीह को यहूदा का बब्बर शेर कहा गया है, और शैतान भी शेर की नाई हर समय ये देखता है कि वह किसको फाड़ खाए। शेर इसलिए जंगल का राजा माना जाता है क्योंकि वो निडर और साहसी होता है। आज आपको भी शेर की तरह निडर और साहसी बनने की जरूरत है। यहोशू 2 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र को, उसका जो जल था वो सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। यानी वह लोग जो मजदूर और लाचार थे, जो मिस्र के राजा से थर थर कांपते थे। बाइबल कहती है कि इजराइलियों ने सिहोन और ओग, जो एक बड़े राज्य थे, उसके राजाओं को मार दिया। और राहाब जो वेश्या थी, वह इजराइलियों को बता रही थी कि इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय समा गया है। इजराइली सबसे छोटी जाति थी, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें चुना। अगर इजराइली फिरौन से डरते रहते और मिस्र से ना निकलते तो क्या वह इतने महान बन पाते। इसलिए जब आप मसीह में आते हैं तो शैतान 3 साल तक आपको तंग करने की कोशिश करता है, फिर से पाप में खींचता है और मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप डरे नहीं और दलेर रहे तो आने वाला भविष्य आपका है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आने वाले समय में परमेश्वर कितने महान, साहसी, बड़े और अचंभे काम आपकी जिंदगी में करना चाहता है। और हो सकता है कि आज आपको वो अचंभे काम ना दिखते हो। आप सोच कर देखें कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में ईंट, मिट्टी, गारे का काम करते थे, फिरौन से डरते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा मिस्र से आजाद किया, तब उन लोगों ने बड़े बड़े देशों को मारा। इस कारण से दूसरे लोगों में और राजाओं में उनका भय समा गया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप मसीही हैं और आप अपना मुंह बंद रखेंगे तो आपके रास्ते भी बंद रहेंगे। आपके रिश्तेदार आपको बोलते हैं कि अगर तूने मसीह को नहीं छोड़ा तो हम तुझे छोड़ देंगे, तू अपने धर्म में वापस आएगा, और आप कुछ नहीं बोलते हैं। बोलने का मतलब गाली देना या बेइज्जती करना नहीं है, बल्कि आपको दलेर होकर, साहसी होकर बोलना है कि नहीं, मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आप मसीह में आओगे। क्योंकि जो आप प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर आपको वही देगा। अगर आप सताव, विरोध के दिनों में पाप में चले गए तो आप ना परमेश्वर के रहोगे ना संसार के रहोगे। इसलिए याद रखें, अगर आप आत्मिक रास्ते में चलते चलते साहसी रहें और अपने आप को पाप से बचाकर रखें, तो जहां आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर आपको वहां ले जा सकता है। सब कहें आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, कहें परमेश्वर मुझे साहसी दलेर बनने का वो आत्मा दे। आज खुदावन में आपकी प्रेजेंस में अपने आप को समर्पित करता हूँ। आज मेरी लाइफ मैं आपके सामने डेडिकेट कर देता हूँ, और मेरा जीवन आपके आगे आज से ही समर्पित है। अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार मुझे चलाएं परमेश्वर। मैं तैयार हूँ आपके बड़े कामों को करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। आमीन। वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ।
गॉड ब्लेस।